सो गाइज व्हाट इफ आप लोग गरीब हो और आपको बचपन से बताया जाता है आप बहुत अमीर हो। आपको एक डिल्यूजन में रखा जाता है कि आपसे अमीर कोई आदमी है ही नहीं। अनिल अंबानी भी आपके सामने एक छोटी सी चीज़ है। एंड्रू टेट भी आपके सामने लिटरली टट्टे है। देयर इज़ नो वन अबव यू, नो वन ग्रेटर देन यू, यू आर द बेस्ट। तो क्या आपको लगता है आप अमीर बनने की कोशिश करोगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आपको तो लगेगा आप ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट हो, आपको कुछ बनने की क्या जरूरत है। सेम वे दिस चैनल इज बेस्ड अपॉन लुक्स मैक्सिंग। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आपसे ज़्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड मैक्सिमाइज योर लुक्स। आई थिंक जो पहला कदम आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में, फिर चाहे हम लुक्स की बात करें, मनी की बात करें, फिजिक की बात करें, किसी भी फील्ड में लेना हो तो वो ये होता है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप खड़े कहाँ पर। आपको अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को समझना पड़ेगा, आपको अपने नेगेटिव्स को समझना पड़ेगा, ताकि आप उन पर वर्क करके उन्हें अपना पॉजिटिव बना सको फ्यूचर में। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितने ओवरवेट हो, कितने ओबीस हो, तो आप कोई पतले बनने की कोशिश ही नहीं करोगे। इसीलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 साइंस दैट यू आर एब्सोल्युटली अगली। आपको डिप्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह मेरे 2 साल 3 साल 4 साल पहले के रूप ने अपनी इसी अगलीनेस को समझकर, अपनी इसी बदसूरतनेस को समझकर आज अपने आप को थोड़ा सा 1 नंबर ही इंप्रूव किया ऊपर किया है, सेम वे यू नीड टू मेक योर सेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. You need to destroy that ugly version of yourself. Because always remember, self-improvement is masturbation. Self-destruction. जब आप बिस्तर से उठते हो तो आप सुंदर नहीं दिखते हो। आपको अपने बालों को पहले एडजस्ट करना पड़ता है, अपने मुंह को धोना पड़ता है। Only then you look handsome or better. अब तुम बोलोगे कि ब्रो ये क्या बात, सब अपने भोंच बने हुए बालों में बदसूरत दिखते हैं। हाँ, अपने ओरिजिनल वर्जन से कम सुंदर दिखते होंगे, बट स्टिल वो सेक्सी दिखते हैं, यूनिक दिखते हैं इन डिफरेंट वे। टेक एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट पैटिंसन। वो बंदा कभी सर पे कंघी नहीं मारता है, पर क्या वो बदसूरत दिखता है? नहीं। और जब वो कंघी मार लेता है वो और बेटर दिखता है, पर बिना कंघी के बदसूरत नहीं दिखता है। होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर तुम अपने बालों को परफेक्टली स्टाइल किए बिना, यहाँ पर कट मरवाए बिना, या बिना हेयर कट के सुंदर नहीं दिख रहे हो, देन यू आर नॉट सुंदर, यू आर बेलो एवरेज, यू आर अगली। एंड तुम अपने बालों को फिक्स करके, अपने हेयर को फिक्स कर कर एवरेज पर पहुंचते हो। थिंकिंग डेटिंग इज यूजलेस, गर्ल्स आर यूजलेस, एंड ये सोचना कि मैं फ्यूचर में कुछ फिगर आउट कर लूंगा, पहले नौकरी फिर छोकरी। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके मुंह से निकलती हैं जिन्होंने बचपन में कभी भी फीमेल टच को एक्सपीरियंस नहीं किया। बचपन मेरा मतलब उससे मत सोच लेना, मेरा मतलब है बचपन से ही फीमेल अटेंशन नहीं मिली। वो जो 8th 9th में, 10th 11th में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टीनेज लव एक्सपीरियंस होना चाहिए था। अगर वो ही ना हुआ हो तो वही बच्चे बड़े होकर जब 22-23 साल के होते हैं, दे स्टार्ट क्लेमिंग कि पहले नौकरी फिर छोकरी। इट इज लाइक अंगूर खट्टे हैं वाली स्टेटमेंट। एंड उनके दिमाग में पर्सपेक्टिव डेवलप जाता है वुमेन को लेकर कि वुमेन को पाना इज एक्सट्रीमली हार्ड। किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, किसी भी लड़की से अटेंशन लेना बहुत हार्ड है, क्योंकि उनको मिली ही नहीं अटेंशन। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इफ ओनली उनकी जॉ थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप होती, इफ ओनली उनके मसल थोड़े बेटर होते, इफ ओनली उनकी हाइट थोड़ी बेटर होती, इफ ओनली उनकी वॉइस थोड़ी डीपर होती, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन मिला होता। एंड आज वो स्टेटमेंट कहते ही नहीं। क्योंकि थिंक अबाउट इट, जब तुम जवान हो, जब तुम अपने पीक ईयर्स में हो, 21-22 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में, तभी तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं दे रही, तो जो तुम सोचते हो कि आई विल फिगर इट आउट इन फ्यूचर, मैं पहले नौकरी करूंगा फिर छोकरी मिल जाएगी, वो कैसे होगा? वो सिर्फ माँ बाप के भरोसे अरेंज मैरिज के सहारे ही हो सकता है। सो इफ यू थिंक लाइक दिस, देयर इज अ हाई चांस यू आर अगली। एंड आपने ये अपने दिमाग में नोशन डेवलप कर ली है, क्योंकि आपको बचपन से ही लड़कियों से टेंशन नहीं मिला है। ये आप अभी के भी ट्राई कर सकते हो। डाउनलोड एन ऐप कॉल्ड फेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। उस ऐप में अपनी शक्ल का फीमेल वर्जन बना। अगर वो फीमेल सुंदर दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है, या अबव एवरेज दिखती है, एवरेज दिखती है, जैसी भी दिखती है, आप भी वैसे ही दिखते हो। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फीमेल गेज की। देखो, 2 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं सुंदरता के। एक होता है लड़कियों का नजरिया, एक होता है लड़कों का नजरिया। लड़कियों के लिए सुंदरता का मतलब होता है ऐसा गाय जो कि प्रिंस जैसा दिखता हो, जिसकी स्क्वायर जॉ लाइन हो, जिसकी शार्प आइज हो, समथिंग लाइक सैफ अली खान। वो होगा लड़की के नजरियों में एक सुंदर लड़का, समथिंग लाइक शाहिद कपूर। मेरा लड़कों के नजरिए में समवन लाइक यश फ्रॉम KGF एक सुंदर बंदा होगा। तो अगर तुम लड़की वाले रूप में बदसूरत दिखते हो, देन तुम लड़कियों के लिए एक बदसूरत आदमी हो। अगर तुम फेसअप वाली लड़की के वर्जन में एवरेज दिखते हो, तो तुम लड़कियों के लिए एक एवरेज लुकिंग आदमी हो। और अगर गुड लुकिंग दिखते हो तो एक तुम गुड लुकिंग आदमी हो। पर मुझे पता है कई लड़कों को ये अगली ही आने वाला है, एंड एक बुरी सी लड़की बनने वाली है। क्या कर सकते हैं? जितने ही पॉपुलर किड्स हैं, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो तुमसे दूर रहते हैं, या तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, या अगर तुम फ्रेंडशिप करना चाहते हो तुम्हारा मजाक बनाकर तुम्हें वापस भेज देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड 99% ऑफ द टाइम पॉपुलर किड्स जो होते हैं वो गुड लुकिंग किड्स होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर पॉपुलर, या उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। एंड यू नो कि स्कूल और कॉलेज के टाइम में 99% ऑफ द पीपल का कॉन्फिडेंस उनकी लुक्स की वजह से ही हाई होता है, क्योंकि उस उम्र में किसी ने भी अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क नहीं किया होता है। सो जितने ही पॉपुलर किड्स होते हैं वो काफी गुड लुकिंग होते हैं, एंड वो तुमसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तुम्हें अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं लाते हैं या मजाक बनाते हैं। दिस इज अ वेरी बिग साइन। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है
देन सॉरी ब्रो, यू आर अगली। अगर तुम किसी लड़की को एक फ्लर्ट भी करते हो, कॉम्प्लीमेंट भी देते हो, तो वो लड़की तुमसे रिपल्स हो जाती है। उसके मुंह पर एक खुशी वाला थैंक यू आने की जगह उसके मुंह पर आता है ओके थैंक यू बाय बाय। अगर ये सब होता है, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गुड लुकिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन कोल्ड अप्रोचिंग या किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या फ्लर्ट करने में ना ही बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, ना ही तुमने किस वे में बोला है वो मैटर करता है। अब ऑब्वियस है तुम रह करके बोल दोगे तो वो अलग चीज़ है, पर अगर तुम नॉर्मली बोलते हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि तुम्हारा हाथ ऐसे था, छाती ऐसी थी, पैर ऐसे था। वहाँ पर सिर्फ शक्ल मैटर करती है। दैट इज़ वाई कोल्ड अप्रोच एक बहुत ही ब्रूचुअल चीज़ है जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए अगर तुम एवरेज या बेलो एवरेज लुकिंग आदमी हो। अगर तुम हाई बोलते हो एंड एक 10 out of 10 मैन हाई बोलता है, तो तुम दोनों क्या ही डिफरेंस कर लोगे अपनी बॉडी लैंग्वेज में? दोनों सेम ही तरीके से बात करोगे, दोनों सेम ही तरीके से हाई बोलने वाले हो। गेट स्टिल, जो 10 out of 10 मैन है उसको लड़की थैंक यू बोलेगी, वैसे तुम्हें थैंक यू। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट या फ्लर्ट को थोड़ा वेयर तरीके से लेती हैं, देन देयर इज अ हाई चांस यू आर अगली। लोग आपके लुक्स का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं, एंड ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनसे अगली हो, तुम उनसे नीचे हो, एंड उनको कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं होती तुम्हारा मजाक बनाने से पहले। इसका एग्जाम्पल मैं अपनी हर क्लास में हर साल का याद कर सकता हूँ। हर साल मेरी एक ना एक सेक्शन में एक लड़का ऐसा होता था या लड़की होती थी जो कि बहुत ही बदसूरत दिखते थे, लाइक 1 out of 10, 0 out of 10 कहूँगा। एंड उनके नाक से कुछ ना कुछ निकला होता था या कान से कुछ ना कुछ निकला होता था, या उनके कभी कपड़े अच्छे नहीं होते थे, हल्दी लगी होती थी। उन बच्चों का बहुत ही गंदा मजाक बनता था, उनको बहुत ही गंदा बुली किया जाता था। ऐसे फिजिकल बुली नहीं, पर लेकिन वर्ड्स वाला बुली बहुत ही ज्यादा किया जाता था। उनकी लुक्स का मजाक बनता था, आंखों का मजाक बनता था। एक लड़का था, उसकी आंखें एक तरफ देखती थी, एक तरफ देखती थी, उसकी आंखों का मजाक बनता था। सो आई कैन सी अ पैटर्न की फ्रॉम 1st standard to 12th standard देयर वाज ऑलवेज वन गाय जिसका मजाक बनता ही बनता था क्लास में। एंड डू यू नो व्हाट सैड चीज ये है कि बच्चे ही मजाक नहीं बनाते थे, इवन टीचर्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम। पीटी सर उनसे फालतू की मेहनत करवाता था जस्ट बिकॉज दे वर नॉट गुड लुकिंग। प्रिंसिपल सर क्लास में स्पेशल आके या तो उनकी लेता था या उनको बहुत ही स्पेशल ट्रीट करता था, क्योंकि इवन ही अंडरस्टूड कि यार ये बहुत ही बदसूरत है, इसको या तो स्पेशल ट्रीट करता हूँ या मैं भी बाकियों की तरह इसका मजाक बनाता हूँ। एंड आई एम 100% श्योर, शर्त लगा लो तुम्हारी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा रहा होगा। पर अगर तुम वैसे बच्चे हो तो ब्रो यू आर अगली। यू डू नॉट रिसीव अटेंशन, चाहे फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लोग तुम्हें भाव नहीं देते, तुम्हारे कजिन्स तुम्हें भाव नहीं देते, तुम्हारे फ्रेंड स्कूल के भाव नहीं देते, कॉलेज के फ्रेंड भाव नहीं देते। यू आर अलोन एंड तुम कोप अप करते हो। क्या करके? मॉन्क मोड पे हो ब्रो। तुम इंस्टा के सिग्मा कोट्स को देख के कोप अप करते हो कि बीइंग लोनली इज एन एडिक्शन ब्रो, लोनली होना इज बेस्ट थिंग ब्रो। बट द ट्रूथ इज नो वन केयर्स अबाउट यू। इवन इफ यू डाई, पीपल विल फॉरगेट अबाउट यू इन 4 to 5 days। 4-5 दिन में भूल जाएंगे वो सब कुछ तुम्हारे बारे में। अगर ऐसा कुछ भी होता है, देयर इज अ हाई चांस यू आर अगली ब्रो। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। यू आर इनविजिबल टू वुमेन। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लड़कियों को आज के टाइम पर इतना टेंशन मिलता है, एंड मैं बात यहाँ पर 3 out of 10, 4 out of 10 लड़की की भी कर रहा हूँ। उनको इतना भर भर के टेंशन मिलता है कि उनको वैल्यू ही नहीं है लड़कों की। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लाइक उनको 10 out of 10 जब बंदा मैसेज कर रहा है, 9 out of 10 मैसेज कर रहा है, अप्रोच करने को रेडी बैठा है, डेट पे ले जाने को रेडी बैठा है, तुम्हें लगता है उनको फर्क पड़ता है कि 2 out of 10 लड़का उन्हें देख रहा है या उनके सामने से गुजरा? नो। इसलिए उनके लिए 30% बॉटम के जो लड़के हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। तुम्हें अगर कोई लड़की नोटिस भी नहीं कर रही, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का भी उसको नहीं पता है, तुम उसके सामने मिस्टर इंडिया बन जा रहे हो, देन ब्रदर यू आर अगली, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग साइन। एंड नंबर 1, ये चीज मेरे साथ भी होती है। आई डोंट नो मेरे साथ किस वे में होती है, पर होती है। अगर तुम्हें लोग कंपेयर करते हैं टू सेलिब्रिटीज ऋतिक रोशन वगैरह नहीं, अगली सेलिब्रिटीज। लाइक खुद इमेजिन कर लो, बॉलीवुड में सबसे अगली सेलिब्रिटीज कौन है? अगर तुम्हारा उनके साथ कंपैरिजन होता है, देन ब्रो यू आर अगली। दैट इज जिससे तुम्हारा जॉनी लीवर के साथ कंपैरिजन होता है, तुम्हारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कंपैरिजन होता है, वेराज ऑन द अदर हैंड तुम्हारा ऋतिक रोशन के साथ कंपैरिजन होता है, तुम्हारा रणबीर कपूर के साथ कंपैरिजन होता है, देन यू आर अ गुड लुकिंग मैन। मेरे साथ पर्सनली कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ होते हैं, बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स के साथ होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट कंपैरिजन होता है वो था माइकल जैक्सन के साथ। अब माइकल जैक्सन के साथ कंपैरिजन होना एक दो धारी तलवार है। माइकल जैक्सन अगली भी था, गुड लुकिंग भी था। सो मुझे पता नहीं है कि मुझे किस वे में कंपैरिजन करते हैं, कि मैं माइकल जैक्सन जितना बदसूरत हूँ जितना वो लास्ट ईयर्स में हो गया था, या माइकल जैक्सन जितना सुंदर हूँ जब वो अपने पीक में था। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। देखो अब ना तुम्हारी धीरे धीरे होप जारी होगी कि यार ये तो मेरे साथ होता है, मैं बदसूरत हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। बाकी कोई यूट्यूबर होता तो मैं कहता ब्रो डोंट लूज होप, आई हैव ट्रस्ट इन यू, गॉड हैव ट्रस्ट इन यू, ये वो नहीं, मैं कहूँगा लूज इट। सारी होप खो दो, तबाह कर दो खुद को मेंटली। अगर तुम्हें डिप्रेशन हो रही, डिप्रेशन में जाओ। तुम्हें गुस्सा आ रहा, गुस्सा करो। एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को दैट यू आर अगली, क्योंकि लूजिंग ऑल होप इज फ्रीडम। एक बार तुमने ये होप छोड़ दी कि तुम सुंदर हो, एक बार तुमने ये ईगो खत्म कर दी कि तुम सुंदर हो, तुम खुद को अगली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, दैट इज द डे जब तुम खुद को इंप्रूव करना भी शुरू कर दोगे, या इन अदर वर्ड्स खुद को डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर दोगे। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई भी अगर यूट्यूबर बोलता है ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो उसको इतना से कहना लेमन चूस ले, बिकॉज ब्यूटी लोगों के नजरिए में नहीं होती है, ब्यूटी यहाँ होती है शक्ल में। जो है ब्यूटीफुल वो है, जो नहीं है वो नहीं है, मेरी तरह। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, इंस्टाग्राम हैंडल दोनों मिलेंगे, ज्वाइन और फॉलो का बटन दबा देना। I'll see you next time, till then as usual, too sweet everyone, जागते
रहो।